ये रास्ता, ये फलाना चौक किधर है, अगर वो राइट में है तो वो लेफ्ट ही बोलेंगे। बस जाए भटक जाए, मजे के लिए। और ऐसा नहीं कि बिरयानी में आलू डाल सकते हैं। आलू नहीं बोलना, आलू नहीं बोलना, मुझे आलू नहीं बोलना। रन विकेट हो जाता हूँ तो यार तुम चल के गया हूँ और दोनों के दोनों तालाब सूखे हुए हैं। मैंने नाना से कहा, नाना आपने बोला तालाब भरे हुए हैं, मतलब मुझे क्या पता तुम चले ही जाओगे। मैं कोई में से पूछेगा गांव का तालाब। मेरे घर से दूर मेरा एक घर है, मेरा नानी घर। वेलकम टू होममेड, मकान से घर तक का सफर, प्रेजेंटेड बाय LIC HFL। और आज मेरे साथ दो जेंजी मेहमान हैं। शिवांकित के साथ बद्री छाया हुआ है और घनघोर घटाएं बद्री के साथ में हिलस्टॉर्म बन के आ जाऊं क्या सर? पुणे में तो पड़ी रहे बरस मैं चाह रहा था कि मैं ये टीटी ना खेलूं। Yes, तो sir. बद्री तुम इधर आ जाओ, हम लोग क्यों नहीं? क्योंकि आई थिंक वी बोथ कैन बैलेंस दिस सोफा। यस बट आप ये जेंजी हमें मजाक कर रहे हो ना, सच में जेंजी है नहीं हम लोग। तुम लोग क्या हो, मिलेनियल? हाँ ये क्या क्या होता है, कुछ आइडिया है तुमको? हाँ, हम लोग मतलब जेंजी तो नहीं है, हाँ मिलेनियन है हम लोग। अभी तो जेन अल्फा, जेन कुछ तो XYZ पता नहीं क्या क्या आ गए हैं। वाह नहीं बट सर थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बुलाने के लिए, इनवाइट करने के लिए। हाँ वो तो थैंक यू बोलना पड़ेगा तुमको। अरे एक बात बताओ, तुम दोनों एक एक करके पूछेंगे, तो शिवांकित पहले बताओ कि तुम्हारा नानी घर कहाँ है? सर मेरी नानी का घर है रीवा के पास एक गांव है, खैर मझियार कहते हैं उसको। वहाँ है। वक्त के साथ जब मामा नौकरी करने लग गए तो कच्चा मकान पक्का हो गया, तो मैंने उस घर का वाला ट्रांजिशन देखा है कि जब पूरा मिट्टी का कच्चा घर था। अब तो अच्छी बात यह है कि हमारे गांव मतलब उस तरह के नानी के घर की, और मैंने और भी आसपास ये कल्चर देखा है कि अगर इतना आपका स्पेस है मान लीजिए, तो उसमें ना वो हमेशा 50% कच्चा ही रखते हैं। वो मेंटेन रखते हैं कि यार जो कच्चा है, किचन आज भी मिट्टी का ही है, चूल्हे पे ही बनती हैं चीजें। कुआं है तुम्हारे घर पे? कुआं है? कुआं है, बिल्कुल है। कुछ याद है तुमको कितना फीट होगा, गहरा है? कुआं मेरे वो धकेला नहीं कभी मैं किसी आपको ने? बताता हूँ, मैं आपको वही ना, समय चेंज होता है। समय change कुआं होता पाट दिया गया और ट्यूबवेल खुद गए, अरे ये तो होता ही है। तुम्हारा नानी घर कहाँ है कर्नाटक? मेरा सर गुलबर्गा करके एक जगह है जो एकदम ही कर्नाटका के नॉर्थ मोस्ट पार्ट पे है, मतलब बेसिकली सोलापुर महाराष्ट्र अगर आपको पता है, उसके बाद कर्नाटका का गुलबर्गा और ये शाहपुर और ये सब चालू हो जाता है। ओके, तो इट्स फ्रॉम देयर। यू हैव एनी मेमोरी फ्रॉम नानी का घर? सर मेरे जो मेमोरी है वो इतने हार्डकोर नहीं है। बस मेरा ये है कि मेरे को जब भी हम लोग मतलब अच्छा तुम कंफर्टेबल रहना हो ना, मतलब यस थोड़ा तुम चाहो तो जूता उता भी खोल के बैठ सकते हो, ऐसा है सर। नहीं कपड़ा भी खोल के बैठ कपड़ा नहीं पड़ा। फील एट होम। यस सो तो बेसिकली मतलब मुझे जो याद है वो है कि हम लोग समर के टाइम पे हम जाते थे हमेशा, और भयंकर गर्मी होती है एकदम सर। अच्छा। भयंकर मतलब भयंकर मैक्स। और उसमें जब रात में हम लोग छत के ऊपर पूरा मतलब सब लोग कजिन्स एक साथ रहते थे, तो रात में वो पहले तो पूरा पानी मारते थे उस पूरे रूफ के ऊपर, ठंडा करते थे उसे कि मतलब तैयारी हो रही है कि भाई रात में अभी हमें सोने वाले हैं करके। और फिर बाद में गद्दे वद्दे बिछा के मस्त चांदनी रात, और फिर तारे टूट रहे हैं, वो सब देखते नजारे, बात करते, आसपास सब सटक के सो रहे हैं, सब फैमिली वाले। मैं बोला ये क्या अमेजिंग चाइल्डहुड बिताया हो यार मम्मी आपने। हाँ। तुम अभी जाते हो गांव? हाँ, मैं भी 2 महीने पहले ही नानी के यहाँ गया था। मेरे नाना जी का देहांत हो गया तो मैं नानी से मिला नहीं था, तो मैं गया था अभी। नाना जी मतलब अपनी ज़िंदगी जी के गए, मतलब 82 में गए, तो नानी अभी है अकेले गांव में है। बट वही है कि अब माँ बोलते हैं आ जाओ शहर, बट नहीं, गांव वाला आदमी शहर में 4 दिन रह सकता है। करेक्ट। फिर उनको अपना वही घर, अपना किचन, अपनी वो खेत याद आते हैं, तो वो चली जाती हैं। तो अभी वही एक्सपेंशन है ना, घर खुले है, AQI है, एकदम नीला आसमान दिखता है। आर यू ओके विद फ्लैट्स और यू आर ओके विद ओपन, मतलब एक होता है ना घर? देखिए अब बम्बई में तो आई थिंक फ्लैट तो लेना ही पड़ेगा, मतलब अगर प्रैक्टिकल सोची जाए। आप इतना कमा रहे हो तो इसमें तो फ्लैट ही आ पाएगा। बट हाँ, मुंबई के आसपास ऐसी जगह आपको तो पता ही है। अपनी जो जगह है, मेरा ये सपना है कि कमा के एक एज क्रॉस करने के बाद मैं चाहता हूँ कि एक फार्मलैंड हो जहाँ पे कुत्ते हों, बिल्लियाँ हों मेरे साथ, डक्स हों, एक छोटा सा तालाब हो, और एकदम वहीं क्या उगा हुआ खाना मैं खा रहा हूँ, और एक कोंकण कुक हो। सो मतलब तुम्हारा कोई अपना ड्रीम हाउस जो ऐसा? सर एंटीला से कम मैं सोचता ही नहीं हूँ मैम। ठीक है।
बट अब जग जाओ, अब जग जाओ। अब जब हकीकत में आता हूँ सुबह टाइम भी शायद अलार्म लगाओ यार इसका, उठाओ इसको। तो हेलीकॉप्टर से आना जाना होगा उसके बाद तो। हाँ। नहीं घर के अंदर बताओ। घर पूछ रहे हैं हाँ वो। यस वो घर पूछ रहे हैं। घर तो ये वही जो आप कह रहे हो, एक कोर्टयार्ड हो बढ़िया सा, बीच में तुलसी का पौधा हो मस्त एकदम आसपास। सर मेरे को ना एक्चुअली घर से ज्यादा ना बाथरूम, मेरे को एकदम ओपन बाथरूम चाहिए। अच्छा। लाइफ में मैं इमेजिन करता हूँ कि मैं सबसे पीसफुल और सबसे अपनापन मेरे को कहाँ महसूस होता है, जहाँ तुम अपने आप से मिलते हो। यस। तो आई थिंक bathroom is the most amount of time spent as well. Yeah, you should know your own shit. क्या बात है। बद्री तुम भी लिखते हो ना? हाँ थोड़ा कोशिश तो करता हूँ सर, not that great। हम आपको बताते हैं फनी वे में। हाँ तुम बताओ यार। बद्री दिहाड़ी राइटर। दिहाड़ी राइटर। जितना पैसा इधर नहीं आपको बताता हूँ। जैसे आप वो एक आपने मंजर देखे होंगे कि आप चौराहे पे, याद है आपको, आप तो वो मजदूर बैठे होते हैं। हाँ। 400 500 500 800, हाँ मैं घर में ही काम है, चलो उठाओ। ट्रक में भरा 4 मजदूर, अपना गए काम कराए, रात वो दिहाड़ी किए दिन भर, वापस आके अगले दिन चौराहे बैठे। बद्री ऐसी था, टीवीएफ के ऑफिस के बाहर आता था, अपना चाय पिया, बकचोदी की इधर, उसके बाद बद्री बैठा रहता था सोफे पे। अब लोग दूसरे राइटर घुस रहे हैं, बद्री आज हमारे साथ जैम करेगा? हाँ चलो। बद्री गया, 1 घंटा उधर जैम किया, बकचोदी, यहाँ जोक दे के आया, वहां जोक दे के। हाँ सॉरी। तो बद्री को हम दिहाड़ी राइटर बुलाते थे कि ये ऐसे बैठा है, इसको उठा के ले आते थे। अब तो एक दिन में 4 रूम करता था ये। तो शाम तक किसी रूम में है, सुबह किसी रूम में है, बीच में किसी रूम में बैठा है, सब जगह जोक देके आके फिर ऐसा और ये मिला कहाँ तुम्हें, पाया कहाँ? मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको एक फनी इंसिडेंट बताऊँ। ये तुमको कौन से दिहाड़ी वाले जगह पे मिला? ये हमको नहीं ये टीवीएफ ही मिला था। ये मेरा सीनियर है, ऐसे देखा जाए तो। अच्छा ओ। मेरे से पहले टीवीएफ में नौकरी कर रहा था। टीवीएफ की तो क्वालिफिकेशन भी है कि आपको इंजीनियर होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, मैं मस्ती कर रहा नहीं मैं नहीं हूँ इंजीनियर। मैं आपको बताता हूँ, हमारे साथ बिस्वपति सरकार थे, जो बिस्सो। आई नो। तो बिस्सो और हम एक बेयरली स्पीकिंग लिख रहे थे। तो बिस्सो के खुराफती दिमाग है बहुत सीरियस आदमी, बट है उनका दिमाग खुराफत। तो एक दिन क्या हुआ, उन्होंने बोला यार ये जस्सी बद्री टाइम पे नहीं आते हैं, कैसे किया जाए, कुछ किया जाए इनके साथ। तो अगले दिन उन्होंने एक ग्रुप पे सुबह, वैसे ही इनका अगर 11 बजे ऑफिस था, ये पहुंचते थे 2 बजे, 11 साढ़े, जैसे आज लेट आए, चल चुका है। तो एक दिन बिस्सो ने बोला कि 9:30 से नाउ टीवीएफ अब इन हाउस ब्रेकफास्ट देगा। 9 बजे अगर जो आएंगे तो सुबह। उन्होंने ये ग्रुप पे लिखा, गाइस दिस इज ऑफिशियल, नाउ टीवीएफ इज स्टार्टिंग टू सर्व ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग 9 बजे अपने एम्प्लॉइज के लिए। ये साले 3 लोग जो 2 बजे सुबह 9 बजे ऑफिस आ गए, ऊपर गए कैंटीन में, कैंटीन खाली, कोई बिस्सो ने चेक करने के लिए बोला, देखो सालों को ये लोग काम के लिए टाइम पे नहीं आते। मैंने एक दिन फेक ब्रेकफास्ट अनाउंस कर दिया, ये साले 9 बजे ऑफिस पहुंच गए बिना नहाए धोए। तो उनके तो चलो इनका प्लान क्या था, ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर घर पास ही में था इनका, ब्रेकफास्ट करेंगे, घर जाके सो जाएंगे, फिर आएंगे 2 बजे। बिस्सो ने रंगे हाथों पकड़ा सबको। सर हॉस्टल्स में यही होता था, नाइट आउट निकाला है, फिर सुबह नाश्ता किया, फिर जाके सो रहे, भाई आज का दिन बढ़िया था। सुबह यार मुझे एक बात बता, मतलब दोनों राइटिंग में, जब अभी कौन से फ्लोर पे रहते हो तुम, मतलब बिल्डिंग में, विच फ्लोर? मैं तो 6th फ्लोर पे रहता हूँ। 18th। डू यू थिंक कि जितना हाई राइज बिल्डिंग में आप चले जाते हो, उतना आप जमीनी किरदारों से दूर होते चले जाते हो बतौर राइटर? इसको ये आपने मेटाफिजिकली पूछा, बट इसका ये उत्तर ये है जो मैं फील कर रहा हूँ कि पहले, शादी के पहले तक मैं इंडिया घूमता था बहुत। 4 दिन की छुट्टी है, बनारस चले गए, 4-7 दिन का गैप है, हम्पी चले गए। तो वही है कि आप जुड़े हुए हो, इंडिया से जुड़े हुए हो, राइट। अब ये एक वो होते हैं राइटर की छुट्टी मिली तो सीधा यूरोप ही चले गए। तो यूरोप जाके तो राइटिंग इंडिया की नहीं हो पाएगी, ठीक है, वो भी जाना है, अगर आप पैसा है तो आप जाइए। अब हुआ क्या, शादी के बाद क्योंकि वाइफ आ गई, तो अब वाइफ, अब टाइम भी कम है, तो अगर छुट्टी मिलती है तो वाइफ बोलती है चलो थाईलैंड चल लेते हैं, यूरोप चल लेते हैं, यहाँ चल लेते हैं, वहाँ चल लेते हैं। और इंडिया थोड़ा वो छूट जाता है। तो जो आप कह रहे हैं कि हाँ ऊपर गए, अब आपके पास अगर जेब में पैसा है तो आप सोचिए बनारस कहाँ जाएं यार, सीधा चलो चलते हैं यूरोप। तो मेरा ये था कि यार अगर तुम्हें नहीं भी जाना है तो ये बिल्कुल बात सही है कि जैसे आप ऊपर गए तो आप इंडिया से दूर होने लगते हो, जो आपको कॉन्शियसली ध्यान देना पड़ेगा कि नहीं भाई मुझे इंडिया घूमने के लिए अपने 1 साल में
25 दिन निकालने हैं जब आप रैंडमली बनारस के एक चौक पे जाके बैठे हो, Correct. या आप हम्पी चले गए, या आप कर्नाटका के किसी गांव घुमाए, है ना, रोड से, वो मिसिंग है। अभी कम हो रहा है। शादी के पहले या जब उतने पैसे नहीं थे तो बहुत होता था ये। शादी के बाद दोस्तों का आना कम हुआ है घर पे, या अभी भी वैसे ही हो जैसे थे? सर ये तो मुझसे ही इसका तो पूछो उत्तर ना। आपको सॉरी तुम्हारा जाना कम हुआ है घर पे? बहुत कम हुआ है सर। इसका उत्तर तो पता ही है आपको। अब मैं आपको बताता हूँ, जब पहली बार आया तो मैं उसको बोला था बद्री 11-12 बजे तक बैठेंगे, चले जाएंगे उसके, तू चले आना, क्लियर करते हैं। 12 बजे तक आ, मैं 12 बजे सोने चला जाऊंगा भाई। अब ये आया 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए, 2 बजे तक जा नहीं रहा। तो मेरे को बदतमीजी से बोला बद्री यार 12 बजे तक की बात हुई थी, जा अभी। बोला पहली बार घर आया हूँ, आप 2 बजे भगा रहे हो मेरे को। उस दिन मेरे को ये कर्ज करके गया है और मेरे घर के नीचे जाके चिल्लाया है, मतलब बिल्डिंग में चिल्ला रहा है, कभी नहीं आऊंगा इस आदमी के घर, मेरे को घर से भगा रहा है, ये वो, एकदम इमोशनल हो गया भाई सर पहली बार आया हूँ घर पे एक तो यार। शादी के बाद? हाँ वो जो वही वो घर पे पहली बार आया हूँ, और फिर बाद में बंदा कह रहा है, जो ये बैठते थे 4-4, 5-5 बजे तक, ही वाज यूज्ड टू पार्टी शादी से पहले। बट पता नहीं क्या हो जाता है शादी के बाद दिनों। तो तुम पहली बार जब पहुंचे, जेन्युइनली बताओ कि तुमने इसके और इसके वाइफ के बीच का एक साइलेंस आया होगा, जिसमें सिर्फ लुक एक्सचेंज हुआ होगा। तुम उस लुक को भी नहीं पकड़ के समझ पाए कि तुमको जाना चाहिए? नहीं, मेरी वाइफ को, निशात को, मेरी वाइफ को बद्री बहुत पसंद है, ऐसा नहीं है। उस दिन वाइफ थी भी नहीं वैसे यार, उस दिन तो हम लौंडे बैठे थे, बट तुम्हारी तो आदत 12 बजे सोने की। हाँ वही आदत कैसे, अगर वाइफ होती तो फिर भी समझ में आता ना, आदत की वजह से मुझे भेजा जा रहा है, तो समझो कितना बुरा लगा होगा मुझे। नहीं, वाइफ ने ये बताया कि जब मैं नहीं रहूंगी अपने लौंडों को बुला लो, मेरे सामने मैं झेल नहीं पाऊंगी उन्हें। अरे मैं तुमको और फनी बता दूं, मेरे साथ एक घटना घटी थी शादी के इमीडिएटली बाद। सो पार्टी वार्टी चली थी घर पे। अच्छा, वो नए किराए के घर पे शादी के बाद शिफ्ट हुए थे। पहले 1 बेडरूम हॉल में रह रहा था, फिर 2 बेडरूम हॉल में आया, तो किराए का घर था। अब उसमें क्या पूरा वो जो लेआउट था, अब वो काफ़ी पार्टी चली, तो कई बार आप चल जाती है पार्टी, है ना। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि रात को 2 या 3 बजे ना, नए घर का मैं बाथरूम का दरवाजा भूल गया था शायद। तो सुबह मुझे जब मतलब एक गुस्से वाले जोन से मेरी वाइफ ने देखा, तो शी सेड यू ओपन द कबर्ड। पुराने घर में दरवाजा जो था बाथरूम का वो बाएं तरफ था, ये नए घर पे ये दाहिने तरफ का आया है, और मुझे आइडिया ही नहीं है। मैं बाएं तरफ ही गया, दरवाजा भी था, दरवाजा भी खोला। आपने कबर्ड के अंदर कुछ किया भाई तो नहीं? साहब, अरे उसके बाद तो किया तो नहीं ना? अरे कर छोड़ दो, दिया है, छोड़ कभी देना, imagination रहने में देते ना यार, रहने दो ना यार, क्यों डिटेल्स में जा रहे अरे बाप रे। हो? वाइफ क्यों गुस्सा हो रही है यार? इसीलिए दोस्तों का जो है ना, कई बार उनको बता दिया करो शुरू में, बाथरूम इस वे, दिस वे, डू नॉट गो दिस वे। एक आखिरी सवाल, नानी घर को नाना घर क्यों नहीं कहते हैं? इसका मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ कि मैं अपनी नानी का घर नानी का क्यों कहूँगा, कि नाना ने ऐसी ऐसी हरकतें की हैं कि मैं नाना घर नहीं बोल पाता। अच्छा, ये तुम्हारे यहाँ का अलग। हाँ, तो अब मेरे नाना क्या वही है, मस्करे, उनको मजा आता है लोगों को वो वाले वो इंसान है, वो मतलब बुजुर्ग थे, लेकिन थे तो कभी जवान ना, उनको मजा आता है कि कोई पूछा भैया ये रास्ता, ये फलाना चौक किधर है, अगर वो राइट में है तो वो लेफ्ट ही बोलेंगे। क्यों? बस जाए भटक जाए, मजे के लिए। और ऐसा नहीं वो चौक पे बैठे रहेंगे देखने के लिए, वो आदमी मजे लेंगे उसके कि वो भटक रहा है, उनको भटक, ऐसे वाली पर्सनैलिटी थी उनकी। राइट। तो मैं एक बार गया, मैं नया स्कूल में स्विमिंग सीखा था, तो मैं बहुत, मेरा था कि पानी जहाँ दिखे स्विमिंग कर दो, क्योंकि आप नया स्विमिंग सीखते हो ना, तो आप हर तालाब में, नदी में, डैम में तैरना चाहते हो। मेरा शौक हो गया था स्विमिंग करना। मैं गया नानी के यहाँ, और मेरे 2 तालाब हैं मेरे गांव में नानी के यहाँ। तो मैंने नाना से पूछा, नाना वो तालाब में पानी है क्या? स्विमिंग करना था, सोच रहा था मैं, और मेरी उम्र क्या, मैं रहूँगा 9th या 10th में। बोले अरे तालाब में एकदम यहाँ तक पानी भरा है, तुम जाओ मजे करो, एकदम तैरो जाके, ये वो। अब तालाब वहाँ से दूर है, मतलब एक तालाब है 2 किलोमीटर, एक तालाब है 1 किलोमीटर, जो ऑब्वियसली गाड़ी नहीं जाती, चल के ही जाना है। मैं सुबह उठ के, मतलब मैं स्विमिंग ग्लासेस खरीदे हुए थे, वो लेके आया था तालाब के लिए। हाँ, शॉर्ट्स, स्पीडो की शॉर्ट्स पहन के मैं चल के गया हूँ, और दोनों के दोनों तालाब सूखे हुए हैं। मैंने नाना से कहा, नाना आपने बोला तालाब भरे हुए हैं, मतलब मुझे क्या पता, तुम चले ही जाओगे। मैं अब कोई मेरे से पूछेगा गांव का तालाब, तो मैं सूखा थोड़ी बोल दूंगा, अच्छा थोड़ी लगता है।
पर तुम स्विमिंग करने चले गए, मुझे बताना चाहिए था तुमको। मैं बोला अरे ठीक है। ऐसे ही अब आम का आपको हिसाब पता है, आम का पेड़ जो है मेरे गांव में बहुत बाग हैं आम के, तो आम का सिंपल है, एक सीजन होगा एक सीजन नहीं होगा। आम का ऑल्टरनेट चलता है, मतलब उसका ऊपर ऐसा नहीं, कोई आम का पेड़ नहीं है जो हर साल सेम आम दे। एक साल ज्यादा देगा, अगले साल कम देगा, दूसरा आम का पेड़ उस साल ज्यादा देगा, कम देगा, ये चलता है। तो एक साल आम का जो उपज थी नहीं, बिल्कुल आम उगे ही नहीं उस साल, बहुत, या तो आंधी आई, बोर चली गई, कुछ तो लफड़ा चला था, उगे ही नहीं। एक आदमी था, वो भटक रहा था गाँव में, मेरी नानी के नाने को मिला, बोला क्या प्रॉब्लम है तुमको? बोला अरे आमा ही नहीं है दादा साहब, हमका हुआ अचार के लाने, हमार पत्नी बोलने लगी हमका अचार बना बैठे, आमा ही नहीं हुआ है। बोला अरे मेरे घर में इतना आम पड़ा है, जाना सुबह नानी से ले लेना, इनकी मेरा मतलब पत्नी से ले लेना, अरे एकदम तुम्हारे अचार के लिए आम है। वो आदमी चला गया सुबह सुबह नानी से बोलने कि नाना वो भेजे हैं, बोले आम, कच्चा आम बहुत पड़ा है। तो नानी बोली तो जानता नहीं उस आदमी को, वो किसी को कुछ भी, तू आम लेने आ गया, तेरे को पता नहीं पूरे गांव में आम नहीं है, तू मेरे घर आ गया आम लेने। तो मेरे को लगा ऐसे घर को तो नानी के घर बोले। बट आई थिंक तुम्हारी राइटिंग में जो ह्यूमर है इट कम्स फ्रॉम योर नाना ओनली। मेरी वाइफ भी बोलती है, मेरा नाना बहुत फनी आदमी थे, मतलब तो चले गए। और मुझे वही लगा कि एक बड़ी अच्छी लाइन वो बोल रहा था ना शुरू में कि किसी को बता देते थे कि लेफ्ट चले जाओ, राइट चले जाओ, और उसी का कंटिन्यूएशन में, और जिस दिन जीपीएस आया मेरे नाना चल बसे। कोई पूछ ही नहीं रहा है। अरे मुझे मौका दो यार गलत रास्ता बताने का। चलो बहुत मजा है बात करके। अभी हम लोग सेकंड उसमें जा रहे हैं जिसको बोलते हैं नॉक नॉक। यहाँ पे एक एक्सपर्ट आएंगे इसी फील्ड के, जो चाहे वास्तु हो या यू नो रियल एस्टेट हो या ब्रोकरेज हो, उनसे संबंधित अगर तुम लोगों को चूंकि अपना सपना का घर बनाना भी होगा, वही प्लॉट चाहिए अगर चौखट वाला, तो उनसे तुम जानकारी ले सकते हो, कुछ विशेष ज्ञान। तो नमस्कार, मैं हूँ ओमकार कामत। मैं एक वास्तु कंसल्टेंट भी हूँ और मैं ऊर्जा वास्तु में एक्सपर्टाइज करता हूँ, जिसमें बिना तोड़े फोड़े हम उस जगह की ऊर्जा को फिक्स करते हैं, जो ऊर्जा आपके कर्म के साथ में और आपके भाग्य के साथ में जुड़ी होती है। ऑल्सो मैं एक हठ योगा टीचर हूँ, जिन्होंने सद्गुरु जी ईशा फाउंडेशन से मैंने अपनी टीचिंग कंप्लीट की है और काफ़ी साल तक मैंने उनके अंडर सिखाया भी है और सिखा रहा हूँ। सुपर। नमस्ते नमस्ते, मैं बद्री, ओमकार जी, शिवांकित। कपल शादी करके एक जगह पे मूव हो जाते हैं और सडनली फाइट्स बढ़ जाती है, ऐसा क्यों होता है? हम लोग हैं, पति पत्नी हैं, लेकिन अगर हम 24 घंटे साथ में रहेंगे एक घर के नीचे तो होगा ही कलेश। इससे अच्छा है कि तुम अगर घर से भी, मैं मान लीजिए फॉर एग्जांपल घर से लिख रहा हूँ, बोलिए ऑफिस जाके लिखो, तुम अगर पूरे दिन घर पे रहोगे तो कुछ होगा, फिर तुम्हारी गलतियां दिखेंगी, क्योंकि तुम करते रहोगे गलती। तुम मेरा सीधा शाम को मिलो, मेरा पति घर आएगा 8 बजे, फिर हम लोग बैठ के बातें करेंगे, तो उसको ये अच्छा लगता है। तो मेरे साथ तो ये है कि सर या तो वो घर में नहीं हो या हम घर में नहीं हो, हम लोग सीधा फिर एक वक्त है 7 बजे मिले, फिर पूरी रात हमारी, हम लोग फिर वो पति पत्नी की तरह। इसके वास्तु के हिसाब से तो इसमें अग्नि ज्यादा लग रही है, जल तत्व कम है। उसका एक सोल्यूशन कुछ इजी उपाय है जो ये कर सके। तो देखो घर सबसे छोड़ दो तू। सर ये देखो मैं 2 चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि वास्तु एक चीज़ है जिसे मैं बिलीव करता हूँ, दुनिया के हर शहर में वर्क करता है। मुंबई में मुझे लगता है कि भाई घर मिल रहा है ले लो यार। एक ये बेसिक रेमेडी है जो अगर आप लगाते हो, येलो टेप, वास्तु टेप, जहाँ की उसकी ऊर्जा थोड़ी सी कटती है। So what is that येलो टेप क्या है वो? येलो टेप एक वास्तु टेप होती है जो आप साउथ वेस्ट के डोर पर लगा सकते हो। दिस कैन बी डन ड्यूरिंग शुक्ल पक्ष। और तेरे वास्तु टेप का सबसे बड़ा फायदा है ये लोग इसके मुंह पे भी लगाओ। तो दरवाजे से ऐसे लगा दे, फिर पैसा इसके बाद। बट थैंक यू ओमकार जी, दिस वाज ब्यूटीफुल इनसाइट। बहुत बातें हैं करने के लिए, बट बिकॉज द फॉर्मेट इज सच कि हम लोग को समय के उसमें रखना पड़ता है, क्योंकि एक राउंड और बचा हुआ है जिसमें हम लोग थोड़ा सा क्रिकेट खेलेंगे तुम्हारे साथ। ओ लवली। क्रिकेट मैं पहली बैटिंग करूंगा भाई। हाँ? पहला बैटिंग मेरा ही फील्डिंग होगा। में तेरा इंटरेस्ट नहीं? हाँ मैं दूँ भाई, मैं दूँ फील्डिंग में। मैं हर्ट हो जाऊंगा ना उसमें, कि रिटायर्ड हर्ट। वैसे बद्री इंजी भाई एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं। ओके जी, करवा लेंगे। बहुत दिन हो गया, करवा लेंगे प्लीज बात। प्लीज एक बार करो ना। कुछ ऐसा कुछ देखेंगे ऐसे ही क्या, मतलब वास्तु कर रहे हो तो हंसेंगे नहीं क्या? जो गुरुजी की बात हो रही है तो
इंजी भाई, ये पीएसएल में जो बॉल पिंक हो रही है, क्यों हो रही है? ये क्या हो रहा है? मतलब जर्सियां सस्ती दे दी हैं, क्या हो रहा है? क्योंकि जी देखिए, हमने जो सोचा था कि पीएसएल आईपीएल जितना बढ़िया होगा वो हम कर नहीं पा रहे हैं। एक तो मैं ओमकार जी, आप पड़ोसी मुल्क में आके जरा हमारे घर के भी दुर्दशा ठीक करना चाहेंगे कि पैसे थोड़े हमारे मुल्क में भी आए। और जैसे इसको बोलो आप खाएंगे कुछ बिरयानी? क्यों नहीं जी, बिरयानी चिकन वाली बिरयानी हो जाएगी। बिरयानी में आलू डाल सकते हैं? आलू नहीं बोलना, आलू नहीं बोलना, मुझे आलू नहीं बोलना। रन विकेट हो जाता हूँ, विकेट हो जाता हूँ। सो शिवांकित बद्री, नाउ ये जो गेम है इसका नाम है इम्पोस्टर। इसमें 3 पर्चियां बनी हुई हैं। 2 पर्चियों पर एक ही शब्द लिखा होगा, एक पे इम्पोस्टर होगा। हम लोगों को आपस में ऐसे खेलना है जिसके पास भी वो पर्ची आई कि कौन इम्पोस्टर है। उस पे जो शब्द लिखा होगा हमें वो ड्रॉ करना है, लेकिन हमें कंप्लीटली ड्रॉ नहीं करना है, हमें सिर्फ क्यूज देने हैं और तीनों बनाते रहेंगे। सो 2 राउंड खेलते हैं फन के लिए, है ना? आई थिंक उसके बाद हम लोग थक जाएंगे। हाँ, जो भी उठाओ इसी में से उठाओ। आपको पता है कौन सा इम्पोस्टर है? ठीक है, अभी वो छुपा करके देख लो भाई आपस में। ये तो बहुत आसान है सर। कहाँ आप कहाँ चले गए? मैं देखने गया था मेरी पर्ची पे क्या है। सॉरी। यस तुम आओ, शुरू करो। कौन कर रहा है? मैं करता हूँ सर शुरू। हाँ। मैं कर रहा हूँ, मैं शुरू कर रहा हूँ, देख लो। मैं शुरू कर रहा हूँ, सब लोग टाइमर है। एक मिनट है और टाइम रख रहे हैं निकुंज। यू आर कीपिंग द टाइम। टाइम स्टार्ट्स नाउ। बना दिया हैं? ये कौन सा पत्ता है? बस मैंने क्या है ये क्या बनाया तुमने? ये बस समझ जाओ। तुम करो। ये साउथ वेस्ट में तो नहीं बना दिया? वो इतनी डिटेलिंग मत दो यार। एक कुछ बनाना है। हाँ, एक ही लाइन बनानी है ना, या 2 बना देते हैं? चलो ठीक है। ले। सर इम्पोस्टर लाइन ही बनाई है, कुछ डिटेल तो दी नहीं आप। अरे देखो, ये हो जाता है, ऐसे ही तो बनाते हैं, और क्या बनाते हैं। और यहाँ पे तुम ये बना। हाँ तो फिर बद्री है। तो क्या है सर, क्या बना के रहे थे हम लोग? हैं? हम लोग क्या बना रहे थे सर? हाँ, पहाड़ के साथ में क्या बना रहे थे सर हम लोग? पंछी नदियाँ पवन के झोंके, But कोई सरहद ना इन्हें रोके। सर ये बहुत शिवांगी सर है। हाँ पता है मेरे को। मैं वोट करना चाहूंगा सर को। वही ना, देखो मैं वैसे ही तो कहा कि 2 लाइन का क्या लॉजिक है, मतलब बस। अरे तो ये बात ही यही हुई थी कि एक लाइन बनाना आपने है। क्रैक कर लिया है। पता है आप। वही तो पहाड़ सब बोल रहे थे सर। And villagers win the game. आंख बंद कर लो सब लोग ईमानदारी से। हम हाथ में पकड़ा एक रहे हैं। इम्पोस्टर हमें देना दाता, पीछे जाओ। इतने इंतजार करेंगे। हाँ, रुको, शुरू हम करें? हाँ जी सर। हाँ, जो पिछले गेम के इम्पोस्टर थे वही शुरू करेंगे। टाइम स्टार्ट्स नाउ निकुंज। ऑलराइट। शिवांगी डिटेलिंग मत देना बस। हाँ यार, मैं वहीं फंस जाता हूँ, मैं से डिटेलिंग निकल जाती एक लाइन करना है बस, एक लाइन। चलो ठीक है, एक लाइन कर दिया। है। यार ये कोई बात है? अरे तो एक ही तो एक लाइन में क्या लॉजिक है? लो क्यों भाई, जिसके पास वर्ड है उसको पता है लॉजिक क्या है। नहीं यार, ये गलत बात है भाई। मैं कुछ तो एक डिटेलिंग होनी चाहिए ना। हाँ तो करो डिटेलिंग करो, देखते हैं। एक लाइन पहले में ही क्या है? बोल दे रहे हो तुम इम्पोस्टर हो। हाँ, नहीं, एक लाइन में क्या है? मैं देखो, मैं से वो नहीं होता। मैं थोड़ा डिटेलिंग वाला आदमी हूँ, मुझे चाहिए होती डिटेलिंग। ये तो मैं मानता ही नहीं कि आपकी डिटेलिंग है। आपने बहुत घटिया तरीके से किया हुआ है ये। जो अब तो क्या होगा, एकदम एग्जैक्ट अरे बना के सुनो, दूं, टाइम खत्म लगेगा। होने वाला है। टाइम नहीं है उसमें। मैं टाइम अच्छा रुको, आप दोनों ही इम्पोस्टर लग रहे हो मेरे को यार। एक और। यार ये क्या चल रहा है? ये सर तो कुछ भी बना रहे हैं। नहीं, बनाओ। ये है ही नहीं सर, ये है अपना तो मेन। क्या बता, ये क्या है? बादल? हाँ तो बादल, सन, ये क्या नेचर भाई आप क्या बनाया आपने? कौन सी भाई मेरा तो जो आंसर आएगा समझो। इलेक्ट्रिसिटी पोल क्या लगा दिया आपने? आंसर आएगा समझो। अच्छा लो, एक और मेरा टर्न। अब लो। अरे ये क्या, ये एच बना दिया है सर आपने। अरे देखो, आप शिवांगी है इम्पोस्टर भाई। शिवांगी सर, शिवांगी है इम्पोस्टर। नहीं इम्पोस्टर हूँ, तुम दोनों में से तुम दोनों ही। टाइम अप। हाँ, मैं भी चिट्ठी दिखा दूंगा सर, मैं नहीं हूँ इम्पोस्टर। इम्पोस्टर कहीं के। मैं नहीं हूँ सर, आप मुझसे निकले हो। मैं चिट्ठी दिखा सकता हूँ मैं।
नहीं 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 ये दूसरा पिछली बार वाला दिखा रहा है नहीं सर, यही है फिर से सर। 500 का नोट कौन है imposter है? क्योंकि आप लोग नहीं तुम तो नहीं हो, ये तो और हम भी नहीं है, क्योंकि हम भी जानते हैं क्या है। नहीं नहीं सर, आपने एक एक लाइन बनाया सर, रुको, ये कहाँ अरे से सही कुछ है? नहीं, हम ये बना देते तुमको अभी। हाँ, एक्चुअली ये देखो। ये बनाना था, गलती से वो बन ये गया। क्या है तो समझ जाना क्या है। अरे रुको। इम्पोस्टर है शिवांकित यहाँ हमारे। नहीं नहीं, अरे शिवांकित घर बन गया यार, ये तो हमको टेलीविजन बनाना था। सर इज द इम्पोस्टर। बद्री बद्री निकल चुके हैं लाइन। ये जो रैंडम देखो, सुनो सुनो बद्री, टेलीविजन था क्या? मैं कैसे पकड़ा तुम? ये कहाँ पकड़े? इसने तो एंटीना बना दिया मुझे। देखो देखो, सुनो सुनो बद्री, तुम मैं इसलिए एंटीना बनाया फिर डिश बनाया, मैं अगला तो रोज डीटीएच बना देता एक तो अगर देखो, सुनो सुनो, सिंपल है, अगर तुम्हें अगर होते, तुम्हें पता था टेलीविजन, तो कम से कम सीधी लाइन तो खींचते। तो सीधी लाइन खींची मैंने ब्लू वाली। अरे हम एंटीना खींच रहे थे, लेकिन वो गलती से साला अलग अलग हो गया। ये वही है ना, लाइन खींच दो, ठीक है लाइन से भाई, कुछ भी हो ठीक सकता है। मैं ही हूँ इम्पोस्टर और चिट्ठी दिखा देता हूँ। यस, मैं ही हूँ इम्पोस्टर। गुड गेम, बहुत मजा आया। जय बद्री भूषण। अभी पकड़वाने वाला था यार सर। नहीं नहीं नहीं, मैं समझ गया था। गलती से मुझे निकल गया था टेलीविजन। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा तुम लोगों के साथ इस तरह से गुफ्तगू करने का। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस, हैविंग अस। वहाँ में भी बहुत मजा आया एकदम। ग्रेटेस्ट टाइम आई एवर हैड। Thank you, sir. इन आइसोलेशन। बट बाय द वे वही है कि आपको हम बूढ़ा नहीं फील कराना चाहते, बट बिग फैन ऑफ थैंक सारा भाई। यू। हमारा बचपन का बहुत हम ऐसा बोलना नहीं चाहते थे, बट मेरे तो मेंटर भी रह चुके हैं सर। सारा भाई की वजह से एक चीज तो है कि मैं कभी बूढ़ा होऊंगा भी नहीं, बिकॉज जब बूढ़ा उसी दिन होगा जब रोसेश बूढ़ा होगा। So हम दोनों साथ में ही हैं। यस यस सर। हालांकि उम्र और अब तो उम्र और कमर बराबर हो गई है। मेरे तो नहीं। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा कि आप लोग होममेड में आए। मकान से घर तक का सफर presented by LIC HFL. See you next time. Thank you. थैंक यू सर, थैंक थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस। Good. मजा आया। मजेदार।